देंगे, चिंता मत कीजिए, क्योंकि पैसा सब दिया है। ठीक है, समझिएगा। पार्टनरशिप चैप्टर का नाम है, इसको कहते हैं साझेदारी। साझेदारी, ठीक है, साझेदारी। अब साझेदारी कब होता है? जब एक आदमी रहेगा कि एक से अधिक रहेगा। अगर मैं किसी बिजनेस का अकेला मालिक हूं तो मैं पार्टनरशिप पे बिजनेस हुआ कि मेरा खुद का हुआ, ठीक है ना, खुद का ना हुआ। पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग चाहिए, कम से कम 2 लोग चाहिए, तब पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू हो सकता है। तो पार्टनरशिप में जो मामला होता है वो थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ चीजों को आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड अभी उतना ही बात लिखाएंगे जितना जरूरी है, लिखिएगा। साझेदारों द्वारा, पार्टनर्स द्वारा लगाए गए पूंजी, पूंजी को कैपिटल कहते हैं, तथा अवधि साझेदारों द्वारा लगाए गए पूंजी तथा अवधि, अवधि को ड्यूरेशन कहते हैं, के गुणनफल का अनुपात। इंग्लिश मीडियम वाले भी यही छापिए, हम आपको हिंदी समझा देंगे कि आपको क्या करना है, मतलब इसका जो मेन चीज है उसका निचोड़ आपको बता दिया जाएगा। साझेदारों द्वारा लगाए गए पूंजी तथा अवधि के गुणनफल का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। लाभ का अनुपात होता है। हो गया? गेट लगा दीजिए, तो आवाज आ रही है उधर से। साझेदारों द्वारा लगाए गए पूंजी तथा अवधि के गुणनफल का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है, ये समझ गए। अब कभी कभी क्या होता है कि पैसा लगाया ही नहीं, जो जितना पैसा लगाएगा उसको उतना फायदा होना है, ये बात तो समझ गए। जो जितना कम पैसा लगाएगा उसको उतना कम फायदा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई 5 लाख लगाया, सुनिए ध्यान से समझिए, कोई 5 लाख लगाया, कोई 1 लाख रुपया ही इन्वेस्ट किया, तो प्रॉफिट जो होगा तो किसको ज्यादा मिलना चाहिए? 5 लाख वाले को, 1 लाख वाले को? कितना ज्यादा मिलना चाहिए? 5 गुना। लेकिन एक समस्या क्या हुआ कि जो 5 लाख लगाया था वो 1 साल ही बिजनेस में अपना टाइम दिया है, और जो 1 लाख लगाया था वो 10 साल अपना टाइम दे दिया बिजनेस में। तो इसको देखना पड़ेगा हमको मल्टीप्लाई करके कि प्रॉफिट किसका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि टाइम भी मायने रखता है। आप लोग देखे होंगे बिजनेस में 2 चीजें ध्यान रखना पड़ता है। बिजनेस अगर पार्टनरशिप पे है तो कि इन्वेस्टमेंट कितना किया है, यानी कितना रुपया कैपिटल दिया है। इसके बाद ये देखना पड़ता है कि कितना देर समय दिया है, कितना अवधि दिया है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई X रुपया इन्वेस्ट किया और कोई Y रुपया इन्वेस्ट किया, ये P वर्ष किया या T वर्ष, मान लीजिए T वर्ष, आई हुआ 2T वर्ष, 2T वर्ष। तो इसका रेशियो इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका रेशियो हो जाएगा XT जो भी आया है और 2YT, इस तरीके से होगा। अब इसके जगह पे आप न्यूमेरिक डाटा रहेगा, 5 साल 10 साल 20 साल जो भी रहेगा इसके जगह पे रहेगा, यानी पूंजी और समय के गुणनफल। ये पूंजी हुआ, X रुपया आपका पूंजी हो गया, T वर्ष आपका अवधि हो गया, अवधि हम जो लिखे हैं, ठीक ना। इसके गुणनफल का जो अनुपात होगा, फिर Y रुपया इसका पूंजी हुआ पार्टनर का, फिर 2T इसका समय हुआ, अवधि हुआ। हाँ, अभी ये 2 पार्टनर, अगर मान लीजिए 3 पार्टनर हो जाता है, Z रुपया, तीसरा वाला पार्टनर Z रुपया लगाया और वो भी T वर्ष लगा दिया, ठीक ना। तो इसलिए इसका हो जाएगा आगे फिर ZT। कहने का मतलब हुआ कि 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, 8 पार्टनर, 10 पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने होंगे? कम से कम 2 होंगे, तब ना पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू होगा। एक बात हम लोग समझे। दूसरी बात क्या है, कभी कभी कोई पार्टनर ना पैसा नहीं लगाता है, जैसे एक आदमी पैसा लगा दिया, दूसरा आदमी उसमें समय दे रहा है, ऐसा भी होता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो दूसरा वाला है उसका 0 नहीं मानेंगे, इसको उसका खाली उस पे उसका ई नहीं कहिएगा कि नहीं सर ऐसा अगर होता है ना, ध्यान से समझिएगा कि एक आदमी पैसा लगाया 5000 रुपया और दूसरा आदमी लगाया 1 वर्ष रहा, और दूसरा आदमी लगाया 0 रुपया, 20 वर्ष रहा। तो ई मत सोचेगा 0 रुपया लिख देंगे, 20 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही ना हो जाएगा। नहीं समझे बात को? तो ऐसे नहीं करना है, जो अमाउंट नहीं लगाता उसको लिखा नहीं जाता, समझे ना।
जो अमाउंट लगाया ही नहीं उसको जीरो नहीं मानेंगे, जीरो मान लेंगे तो जो मल्टीप्लाई जिससे करेंगे सब जीरो में ना हो जाएगा, इसलिए इसको जीरो नहीं मानेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाता हम आपको समझाते जाएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना, आपको समझ में सारा बात आ जाएगा। ठीक है, ये छाप लिया है, बताइए ये वाला खाली छापना था, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ठोक। हाँ, इससे आगे अब सवाल को देखिए आराम आराम से, कोई चिंता नहीं करना है। और एक जो जरूरी बात है वो समझिएगा, अभी आपको किसका गुणनफल बोले होता है लाभ का अनुपात? पूंजी और समय को। कभी कभी क्या होता है कि पूंजी सेम रहता है, जैसे 5 लाख हमू लगाए 5 लाख इहो लगाया, तो तब पूंजी को इग्नोर कर देंगे। जब पूंजी सेम रहेगा तो पूंजी को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि देखिए 5 लाख हम भी लगाए 5 लाख भी लगाए, तो उस 5 लाख अगर लिख भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी कभी समय सेम रहता है, जैसे कि हम लगाए 5 लाख, ये लगाया 7 लाख, लेकिन क्या है कि हम भी 2 वर्ष समय दिए हैं, ये भी 2 वर्ष समय दिया, तो वहां पे टाइम को इग्नोर कर देंगे। अर्थात पूंजी गुना समय होता है, लेकिन अगर आपका कैपिटल सेम है तो कैपिटल को इग्नोर कर दीजिए, अगर आपका ड्यूरेशन सेम है तो ड्यूरेशन को इग्नोर कर दीजिए, सवाल जल्दी बन जाएगा। बात पूरा समझे, जल्दी बन जाएगा सवाल। जैसे ये सवाल देखिए कि 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया लगाते हैं, यदि 480 का मुनाफा हुआ हो तो उसमें पहले व्यक्ति को कितना मिला होगा? तो अब एक बात बताइए हमको, इसमें कहीं समय का चर्चा किया? ये बोला कि 3 साल रहा, 2 साल रहा, 4 साल रहा, कुछ भी? तो जब समय है ही नहीं तो पूंजी गुना, आप कहिएगा कि सर समय नहीं है तो जीरो मान लेते हैं, तो इसको जीरो मान के गुना करेंगे तो ससुरी सब जीरो हो जाएगा। इसीलिए जीरो नहीं मानना है, जीरो ना पूंजी को मानना है ना समय को मानना है, इग्नोर करना है, मतलब ध्यान ही नहीं देना है। तो यहां पर कहीं पर भी समय नहीं दिया, इसलिए ध्यान नहीं देंगे। तो जब समय, देखिए जब पूंजी और समय दोनों अवेलेबल रहेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा लाभ का अनुपात होगा, अकॉर्डिंग टू दिस। यहां पे हम बताए भी हैं, पूंजी और समय का लगाए गए पूंजी और अवधि का गुणनफल ही लाभ का अनुपात होता है। लेकिन मान लीजिए कि समय है ही नहीं, समय दिया ही नहीं है कितना, तो तब वहां पर पूंजी जो इन्वेस्ट किया उसी का रेशियो निकाल लेंगे, वही आपका बेनिफिट का रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर कहीं पर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूंजी ही गायब है, पूंजी है ही नहीं, या फिर पूंजी बराबर है, तो वहां पर आपको जो समय दिया है, जो ड्यूरेशन है, वही उसी का रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना? तो आप यहां से समझिए, यहां पर कहीं पर समय है नहीं है, तो हमको पूंजी का अनुपात ही हो जाएगा लाभ का अनुपात। पूंजी कितना 600, 800, 1000, अभी किससे कटने वाला है? 200 से सब कट जाएगा। 200 से 3 बार में कटेगा 3, 200 से 4 बार में, 200 से 5 बार में, तो इसका रेशियो हो गया 3, 4, 5 हो गया रेशियो। अब हमको किसका निकालना है? पहले व्यक्ति का। पहला व्यक्ति कौन है इसमें? देखो तो 3, पहला व्यक्ति का रेशियो हो जाएगा 3, और रेशियो प्रोपोर्शन पड़े हैं 3 बट्टा क्या हो जाएगा? 4, 3, 7, 5, 12, 3 बट्टा 12 गुना कर दीजिए मुनाफा है 480 टका, ऐसा कहा जा रहा है। 480 से गुना कर देंगे तो इस जगह 12 चौके 48 और 4 40 तिया 100, 120 आपका आंसर हो गया सी। कोई दिक्कत है? इसको जल्दी छापिए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में चलिए। अभी हम लोग का क्या हुआ? पूंजी और समय का गुणनफल क्यों नहीं किए? समय है ही नहीं, ठीक है ना? जब समय नहीं रहेगा तो गुणनफल किसका करेंगे, ठीक ना? आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ABC एक व्यापार आरंभ किए, ए कितना लगाया? 3,20,000 4 मास के लिए। देखिए समय हो गया, पूंजी भी हो गया। समझिए पहला सवाल। दूसरा सवाल को, ए लगाया 3,20,000 कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। आराम से देखिए। फिर कहता है बी लगाया, बी ने 5,10,000 रुपया लगाया, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। सी भी लगाया है, सी कितना लगाया है? 2,70,000 कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, ये लाभ है, तो बी का भाग ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग चीजें आ गई ना, तो अब इसको कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। आप ये बात देख लीजिए कि कितना पूंजी में कितना जीरो कॉमन है, इसको देख लीजिए पहले आप। पूंजी में कितना जीरो कॉमन है? 4 जीरो इस पे भी है, 4 जीरो यहां पर भी है, 4 जीरो यहां पर भी है, तो 4 जीरो सब में ना है। आप छोटा करने के लिए अब देखिए 3,20,000 लिखेंगे तो जगह तो लेगा, जगह भी लेगा, समय भी लेगा, अरे 1 सेकंड लेगा तो 4 जीरो सब में है, जीरो को इग्नोर कर दीजिए। जीरो इग्नोर किया तो इसका वैल्यू क्या हुआ? 32। पहला का वैल्यू 32 हुआ, 32 गुना 4 मतलब 32 हुआ इसका पूंजी, या समय हुआ 4 महीना, ठीक है। दूसरा का जीरो अगर इग्नोर करते हैं बी का तो हो गया 51 और समय इसका है 3 मास, तो 51 गुना 3। और तीसरा अगर जीरो इग्नोर करते हैं तो हो जाता है 27 गुना 5, 27 गुना 5। अब जो कटने वाला इसको कटा देंगे प्यार से। कटने वाला अगर कोई भी है तो कटा दीजिए, यहां पे नहीं कटेगा, यहां पे भी नहीं कटेगा, कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसको आप क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। 32 गुना 4 कितना होता है? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 होता है। 51 गुना 3 153 होता है, और 27 गुना 5 135 होता है। किसका भाग हमको निकालना भैया?
बी का भाग निकालना ना। बी का वैल्यू क्या है देख लो तो पहले। बी का वैल्यू इसमें क्या निकला अभी हम लोग का? बी का वैल्यू जो है, बी का वैल्यू 153 है। 153 बट्टा सबको जोड़िए, नीचे में लिखना है, सबको जोड़िए। 128, 153, 135 तीनों को जोड़िए। आप लोग को जोड़ आता होगा। 416, 416 गुना हो जाएगा कितना? 1,24,000, 1,24,800। अच्छा एक और जरूरी बात, अभी जो हम जीरो इग्नोर करने बोले तो इसका बोले थे, इसका जीरो इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये प्रॉफिट है। अच्छा उसका भी जीरो इग्नोर करना क्यों बोले समझिए। यहां पे भी 4 को जीरो रहता है, यहां भी 4 को जीरो, यहां भी 4 को जीरो, कटिए जाता। तो एक बार बताइए 4 4 4 कितना जीरो हुआ? 16 जीरो लिख करके काटने में 10 सेकंड लगेगा ना। तो 10 सेकंड में 5 को जीके बन जाएगा आपका फटाफट। जीके तो वही है कि अकबर है कि बीरबल है कि बाबर है। अगर याद है तो तुरंत बनेगा, और नहीं याद है तो मथा लगाने से भी नहीं बनेगा। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि याद नहीं करना पड़ता है इसको, अगर जानते हैं तो जाते जाते बन जाएगा, प्रोसेस सही है तो। चलो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कटेगा 4 चौके 16, कितना बार में कट गया देख लीजिए। 3 बार में, 3 बार में कट रहा है ये पक्का। 6 तिया 18, 1 तिया 3, 1 4, 4 तिया 12, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 300 बार में कटेगा। अब इसको 3 से गुना कर दिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9 गया, 15 तिया 45, यानी 45,900 आपके आंसर होंगे। ये आपका आया ए नंबर। पूरा बात को समझ गए आप लोग। जहां पूंजी और समय रहेगा वहां पूंजी समय दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां सिर्फ और सिर्फ पूंजी रहेगा वहां केवल पूंजी लेके चलना है, जहां केवल समय रहेगा वहां समय लेके चलना है। लेकिन पूंजी समय दोनों अवेलेबल है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ डाला हुआ है दोस्त। हो गया, छापिए इसको, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। छाप लिए? अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में क्या कहानी है, आराम से समझिए। ये देखिए मामला ऐसा है, इधर 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 भाई साहब प्लीज देखो ना। हाँ, ABC एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली, यानी 3 आदमी मिलकर के एक दुकान खोला है, इतना इतना पैसा लगाया। तो इसीलिए अगर आप लोग को बिजनेस करने का मानो भविष्य में, तो ये भरोसे मत रहेगा कि जितना टका वो लगाएगा उतना टका हमको होगा तब ना बिजनेस करेंगे। कभी वो बिजनेस में कूद पड़िए, नहीं समझे। अब उसके पास 1 लाख टका है, कोई बात नहीं, आपके पास 20,000 है। अगर वो आपका दोस्त है, पार्टनर बनाना चाहता तो बन जाइए, उसी हिसाब से प्रॉफिट बांटिएगा, नहीं समझे बात को। फिर उससे जब प्रॉफिट कमा लीजिएगा तब भाई रे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट करते छो 1 लाख ना, अब हम 1 लाख दबो। ऐसा बहुत आदमी किया है, आगे बढ़ा है। ठीक है, जितना बड़ा बड़ा आदमी बिजनेसमैन है सब छोटे से बड़ा बना है। विरासत में बहुत कम लोगों को बिजनेस मिला है, जिनको मिला वो डूब गया है मैक्सिमम। विरासत में सब चीज नहीं मिलता, विरासत में खेती मिल सकता है। ठीक है चलिए ध्यान से समझिए, बिजनेस बहुत कम लोगों को मिला है विरासत में, ठीक ना। हाँ देखिए ध्यान से, ABC एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000, 72,000 लगाकर खोली। 1 साल के अंत में तीनों का लाभ बांटा गया। बी का लाभ अंश 36,000 था। ये किसका लाभ है? बी का लाभ। इस सवाल को कैसे बनाएंगे वो समझिए। सबसे पहले यहां देखिए क्या समय क्या दिया है, 1 साल। तो ये 1 साल का मतलब है सब के लिए। तो जैसे ही सब के लिए आया कॉमन चीज, उसको इग्नोर कर देना है, यानी समय का कोई यूज नहीं है। केवल किसका यूज है? केवल इन्वेस्टमेंट का यूज है। इन्वेस्टमेंट में भी देखिए 0 0 इग्नोर करेंगे, तो ये 0 0 अगर इग्नोर करेंगे हम, तो यहां पे देखिए 27,000 का 3 0 खत्म, 3 0 खत्म, 3 0 खत्म, क्या आया? 27, 81, 72। इसको भी कटा देंगे, किससे कटेगा? 9 से कटेगा। 9 तिया 27, 9 9 81 और 9 8 72 हो गया। ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। अब बी का लाभ कितना है? 36,000। बी का लाभ कितना है ननू? 36,000। तो बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 9 का वैल्यू हुआ 36,000, हुआ ना 36,000। कहता है कि कुल लाभ, तो कुल टोटल वैल्यू कितना होगा? टोटल 9 3 12 8 20, 20 का वैल्यू बराबर हुआ, निकल जाएगा? नहीं निकलेगा? जो भी होगा आपको यहाँ पर निकालने का तरीका भी, तो आप अगर सफलता के स्टूडेंट हैं आपको पता होगा कि ये ऊपर जाएगा, 20 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, गुना हो जाएगा 36,000। 9 चौके 36 है, 20 चौके 80, 80,000 हो गया आपका आंसर। 80,000 कहाँ है भाई? ए में
एक बार और समझाएं इसको, क्या छपिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, इसको समझे कि नहीं समझे? समय ऐसे होता रहता है। आप लोग को याद नहीं है मैं समय हूं, महाभारत में पढ़े? लेकिन एक बात बोले, जाइए कल मिलते।